हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज अपन चालू करते हैं जो डिसोल्यूशन अपना जो चैप्टर है उसका भाई फुल कॉन्सेप्ट अपन चालू करते हैं न्यूमेरिकल का। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ये इसमें न्यूमेरिकल अपने को करने क्या है। देखो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक, जिन लोग को पास होना है उनके लिए तो ये चैप्टर कोई मायने का नहीं रखता है। ठीक, वो लोग तो इस चैप्टर को छोड़ ही देंगे। लेकिन भाई जिनको पूरे नंबर चाहिए भाई वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो अभी तक ध्यान से सुनना है। सबसे पहले भाई डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें अपने को न्यूमेरिकल में करने क्या क्या है। ठीक, तो देखो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो भैया सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट जो रहते हैं वो तो है ही है, साथ में इनकी जो जनरल एंट्री होती है वो मेन होता है। ठीक, अधिकतर एमपी बोर्ड वालों को क्या करते हैं भैया, एमपी बोर्ड वालों को अधिकतर जनरल एंट्री से ज्यादा वो लोग अकाउंट्स पर फोकस करते हैं कि भैया आप लोग अकाउंट बनाकर बताओ। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर जो जबकि भाई 4 नंबर का हो गए तो जहां तक अभी एमपी बोर्ड वालों को भी अपन क्या कर सकते हैं, वो लोग जनरल एंट्री बोल देंगे। ठीक, तो पहले तो देखो जो डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है तो उसमें देखो एक सबसे पहले अकाउंट बनता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब वसूली खाता। ठीक है, देन इसका ये पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। एक चीज ध्यान रखना, पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल से पहले बनेगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। देन इसका ये पार्टनर्स कैपिटल बनता है और फिर भी ये क्या बनता है, पार्टनर वो कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। मैं भी तुमको ये पता क्यों बता रहा हूं, मैं भी यहाँ पर पूरा डीप में नहीं बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके मेन, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले न्यूमेरिकल, तब मैं तुमको मेन अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुमको देखो अभी कुछ क्वेश्चन जो है उसमें जनरल एंट्री आएगी। ठीक है, तो अपन जनरल एंट्री के लिए भी ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मतलब जिसमें भी है वसूली खाता। ठीक, इसका मतलब अपन अपनी एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ इसमें लाएंगे और बेचाबाची कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता है क्या होता है, सबसे पहले भाई अपन लोग क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट में है किस साइड रहती हैं, एसेट्स इधर रहती हैं, तो उनको पहले तो इधर लेकर आओ किसमें, रियलाइजेशन में। तो बेटा 2 एसेट्स करके अपन लिख देंगे, 2 एसेट्स, और जितनी भी एसेट्स है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो भी है उन सबको यहां पर अपन लिखेंगे और टोटल करके यहां फेंक देंगे। ठीक, फिर इसका भी सारी लायबिलिटी किधर होती है बैलेंस शीट में, इधर साइड होती है, तो उनको इधर लेकर आएंगे। क्या भैया, बाय लायबिलिटी लिखेंगे, हेडिंग बाय लायबिलिटी, और जो भी है, ठीक, क्रेडिटर बिल्स पेबल प्रोविजन वगैरह जो भी, उन सबको टोटल करके यहां लिख देंगे। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कुछ लायबिलिटी को छोड़ा जाता है और कुछ एसेट्स को भी बैलेंस शीट में से छोड़ा जाता है। कौन सी वो एसेट्स और लायबिलिटी होती है वो अपने को बाद में बताऊंगा मैं, जब अपन रियलाइजेशन अकाउंट मेन अपन बनाएंगे। अभी मैं तुमको कुछ चीज बता रहा हूं ताकि जनरल एंट्री में तुमको दिक्कत ना आए। फिर इसका क्या होता है, सुनना है। देखो तुमने बैलेंस शीट से एसेट्स इधर किधर लिख दी और लायबिलिटी इधर से इधर लिख दी। ये पता तुमने क्या करा है, ये तुमने करा है ट्रांसफर। ये क्या करा है, ट्रांसफर। तो देखो तुमसे भी जो क्वेश्चंस आएंगे जनरल एंट्री वाले, तो उसमें वो लोग बोलेंगे कि भैया ट्रांसफर की एंट्री करो। किसकी एंट्री करो, ट्रांसफर। तो बेटा ट्रांसफर मतलब ये और ये। ठीक है, अगर वो लोग बोलेंगे कि भैया हमने एसेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर करी तो इसका मतलब वो यहां से पूछना चाह रहे हैं। वो लोग अगर बोल रहे हैं भैया हमने बैलेंस शीट में से लायबिलिटी ट्रांसफर करी तो इसका मतलब वो लोग यहाँ की एंट्री पूछना चाह रहे हैं। ये होती है ट्रांसफर वाली एंट्रियां। ठीक, फिर इसका भी क्या होता है, अब पता है अब ये एसेट्स क्या होती है, बिकती है। अभी एसेट्स क्या होती है, बिकती है। बिकती इन द सेंस या तो अगर बिक रही है तो बाय कैश लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर लेकर आ रहा है, किसी ए नाम का पार्टनर, उसने बोल दिया मैं स्टॉक लेकर चले आऊंगा, तो बेटा फिर पार्टनर के नाम से आता है। ठीक है, यहाँ अगर बिक रही है तो बाय कैश या बैंक। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर लेकर आ रहा है तो उसके नाम से आती है। ठीक, फिर इसके बाद अगर मान लो कोई लायबिलिटी पे हो रही है, क्या हो रही है भैया, पे हो रही है, तो बेटा पे मतलब हम उसको चुका रहे हैं, तो भैया 2 कैश या बैंक आएगा, 2 कैश या बैंक आएगा। ठीक, लेकिन अगर कोई पार्टनर बोल रहा है, जैसे मान लो बी है, बी बोल रहा है कि भैया मैं लायबिलिटी लिए जाऊंगा, ठीक है, मतलब मैं चुका दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, कुछ भी है, लोन है कोई सा, तो भैया वो बोल रहा है कि मैं चुका दूंगा, चिंता मत करो, तो भैया उसके नाम से लिख देंगे 2 बीस कैपिटल अकाउंट। बस यही होता है। लेकिन एक मिनट, ये सब करने पे पता क्या होता है, खर्चा होता है। इसको बोले, उस खर्चे को बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक, फिर बोल रहा हूं ये सब करने पे क्या होता है, कुछ खर्चा होता है। तो बेटा उस खर्चे को अपने को कहां लिखना पड़ता है, 2 यहां पर 2 कैश या बैंक के करके, 2 कैश बैंक, या फिर कभी पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी जो भी है। तो अब एक मिनट सुनना है तुमको, इस चैप्टर में भाई फिर बोल रहा हूं अपने को जनरल एंट्री करनी है ढंग से थोड़ी सी। ठीक है, तो भाई तुमसे जनरल एंट्री किस किस चीज की पूछ लेंगे, तो अभी मैंने तुम लोग को बताया कि भैया क्या, सबसे पहले तो एक तो ट्रांसफर की एंट्री पूछ सकते हैं, एसेट्स ट्रांसफर हुई उसकी एंट्री बताओ, लायबिलिटी ट्रांसफर हुई उसकी एंट्री बताओ। एक मिनट, एसेट्स बिकी, क्या भैया एसेट्स बिकी, रियलाइज हुई, या फिर कोई पार्टनर लेकर गया, तो इनकी वो एंट्री पूछ सकते हैं। फिर इसका भैया कोई लायबिलिटी पे ऑफ हुई, क्या हुई भैया, पे ऑफ हुई, या मान लो कोई पार्टनर लेकर गया, तो वो इन दोनों की तुमसे क्या पूछ सकते हैं, जनरल एंट्री पूछ सकते हैं। और लास्ट में एक और क्या पूछ सकते हैं, तो भैया रियलाइजेशन पे जो खर्चा हुआ है
उसकी भी वो लोग क्या पूछ सकते हैं, एंट्री पूछ सकते हैं। और ये अपने आप में बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बड़ा इन द सेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, ठीक है, रियलाइजेशन पे खर्चा होना, ठीक। तो ये मैंने तुमको क्यों बताया, ताकि भी अभी मैं तुमको जनरल एंट्री जब करवाऊंगा ना, तो तुमको दिमाग में रहे कि यार वो इसकी एंट्री पूछना चाहते हैं, इसकी 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 किसकी, ठीक। तो ये शब्द तुमको पता होना चाहिए। ट्रांसफर एंट्री मतलब ये ऊपर वाली, और एसेट्स अगर बिक रही है इसका मतलब वो यहां से पूछना चाह रहे हैं, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है इसका मतलब वो यहां से पूछना चाह रहे हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंस पे भी कुछ एंट्री होती है, उसका तो मैं अलग से अभी तुमको इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताऊंगा उसका, ठीक। क्योंकि शिवलाल में दो जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, वो पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ही डिपेंड है, ठीक है। अब इसके बाद जनरल एंट्री इसमें से भी हो सकती है, ठीक है। पार्टनर को पैसा दिया, चुका दिया, तो पार्टनर का लोन चुकाने की एंट्री पूछ सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री या तो अपन बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जनरल रिजर्व कैसे बांटते हैं, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस उसको कैसे बांटते हैं, तो ये सब एंट्री तो अपन ऑलमोस्ट पहले से पढ़ के आए। और ये कैश और बैंक वाली एंट्री अधिकतर नहीं आती, क्योंकि जो आती है वो सब इसी में समय आती है, ठीक है। अब इसका मतलब सुनना यार, अपने को मेन क्या करनी, जनरल एंट्रियां। अपनी शिवलाल में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को जो क्वेश्चन है वो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो देखो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मैंने तुम लोग के लिए करके रखा हुआ, ध्यान से देखना है, ठीक। देखो अभी तुमको शायद से चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि भी ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी तो, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे ना, थोड़ी देर बस वीडियो में रुक जाना, अपने आप तुमको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो सबसे पहले खर्चों में भी होता क्या है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, तो देखो या तो कई बार क्या होता है, फर्म को ही पे करना है, फर्म को ही बोर्न है, फर्म ही क्या करेगी, बोर्न। बोर्न मतलब देखो उठाना, खर्चा उठाना, और फर्म ही क्या करेगी, पे करेगी। जैसे मान लो भैया तुम तुम्हारे मम्मी पापा के पास रह रहे हो, तो पापा मम्मी ही तुम्हारा क्या कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं और वो ही चुका रहे हैं। उठाना और चुकाना, उठाना और चुकाना दोनों अलग अलग बात होती है, ठीक है। तो भैया तब एंट्री क्या होगी, तो देखो इसका मतलब कंपनी ही उठा रही है और कंपनी ही चुका रही है, तो भाई कंपनी का क्या हुआ, पैसा जा रहा है, तो टू कैश या बैंक, ठीक। और भैया वो खर्चा एक तरीके से क्या भैया, खर्चा, और ये खर्चा अपने को बेटा किस अकाउंट में भेजना है, रियलाइजेशन में। तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कब एंट्री होगी ये वाली एंट्री, जब कंपनी ही उठाएगी और कंपनी ही चुकाएगी। लेकिन अगर मान लो फर्म को उठाना है, फर्म को उठाना है, लेकिन पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम हो तो किसके बच्चे, अपने मम्मी पापा के, लेकिन मान लो भैया तुम्हारा खर्चा तुम्हारे चाचा ने उठा दिया, तुम्हारी पढ़ाई का, फीस का, किसी भी चीज का चाचा ने खर्चा उठा दिया। तो एक मिनट, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे चाचा को बाद में पैसा दे देंगे ना, ठीक। इसका मतलब यही हुआ कि उठाना उनको था लेकिन दिया उन्होंने, तो भाई बाद में वो लोग चुका देंगे। तो इसका मतलब क्या भैया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो किसी भी फिर बोल रहा हूं, फर्म को उठाना था लेकिन चुकाया किसने, पार्टनर ने, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, उस पार्टनर को बाद में पैसा दे देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब ये एंट्री होगी। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी को तो खर्चा ही है, कैसे भी कर लो, और ये कंपनी किसको दे रही है वो पैसा, बाद में पार्टनर को दे रही है, ठीक। तो पार्टनर का पैसा बढ़ेगा तो वो क्रेडिट साइड चले जाएगा। देन इसका भी फिर क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो उठाना पार्टनर को था, उठाना किसको था, पार्टनर को, लेकिन चुकाया किसने, फर्म ने, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, चुकाना किसको था, पार्टनर को, लेकिन दिया किसने, कंपनी ने। तो देखो कंपनी के पास से तो पैसा गया टू कैश या बैंक, लेकिन एक मिनट, कंपनी बोलेगी शाणे उठाना तुझको था लेकिन तूने दिलवा मुझसे दिया, तो हम तेरा भैया कैपिटल से क्या कर लेंगे, पैसा काट लेंगे। तो फिर क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो जनरल एंट्री भाई रट्टा मत करो भाई, समझा करो कि क्या हो रहा है। कंपनी के पास से पैसा गया लेकिन कंपनी क्या कर लेगी, पार्टनर के खाते से पैसा काट लेगी, तो उसके खाते को डेबिट कर देगी कंपनी, ठीक। देन इसके बाद अपन ये सब जनरल एंट्री किसकी उसमें करते हैं, बुक में, भाई कंपनी के बुक में करते हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। देन इसका भी फिर क्या बोल रहे हैं, अब लास्ट क्या लिखा भैया, लास्ट वो लोग बोल रहे हैं भैया अगर मान लो उठाना भी पार्टनर को था और चुकाया भी पार्टनर ने, तो बेटा फिर इस कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भैया उठाना भी उसी को था और चुकाया भी उसी ने, तो फिर कंपनी तो यहाँ पर इन्वॉल्व है ही नहीं, तो कंपनी को काय के लिए एंट्री होगी भाई, ठीक। लेकिन अब एक मिनट सुनना है, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो बेटा अपन क्या मानेंगे कि भैया कंपनी ने ही उठाया है और कंपनी ने ही चुकाया है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो अब मैं चालू कर रहा हूं भाई अपने जो क्वेश्चन है, शिवलाल में जो क्वेश्चन है 1 और 2, अपन वो चालू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनने आ रहा, ठीक, खड़ा खड़े आ रहा। सबसे पहले भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले वो लोग बोल रहे हैं भैया आपको जनरल एंट्री करनी है, अर्थ एक पार्टनर है, ठीक, इन अ फर्म, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक मिनट, एक अर्थ नाम का पार्टनर है, उसने खर्चा चुकाया, यहां पर कहीं लिखा है कि भैया उठाना किसको था, अगर नहीं लिखा है इसका मतलब भाई उठाना तो फर्म को ही था, उठाना तो किसको था, फर्म को, लेकिन दिया किसने, अर्थ ने। तो बेटा कंपनी बाद में उसको पैसा चुका देगी। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, खटाक से कर दो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन की
फर्स्ट क्वेश्चन की पहली एंट्री, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की पहली एंट्री। तो बेटा एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक, देखो जनरल एंट्री का डब्बा बना देना तुम लोग, उसी डब्बे में भैया तुमको करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, टू अर्थ, अर्थ कैपिटल अकाउंट। कंपनी भैया बाद में उसको पैसे क्या कर देगी, उसके खाते में क्रेडिट कर देगी, मतलब डाल देगी। ठीक है, कितने रुपए भैया, 8,000 रुपए थे ना। ठीक, तो भैया 8,000 रुपए लिख दो खटाक से रहा। चलो देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नरेशन बेटा इसका क्या हो जाएगा, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अर्थ। ठीक, चलो अब इसका भी क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं भैया, राजेश एग्री टू मीट आउट रियलाइजेशन एक्सपेंस। भैया राजेश नाम का एक पार्टनर है, वो एग्री हो गया कि हाँ भैया मैं पैसे चुकाऊंगा। ध्यान रखना, राजेश ने बोला हाँ मैं पैसे चुकाऊंगा, कितने रुपए, 15,000। लेकिन एक मिनट, बट दीज वर पेड बाय फर्म। एक मिनट, राजेश ने हामी भरी थी ना कि हाँ मैं चुकाऊंगा, लेकिन दिया किसने, कंपनी ने। तो भैया अब एंट्री क्या होगी, देखो कंपनी के पास से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, कंपनी के पास से पैसा गया, लेकिन कंपनी क्या बोलेगी, क्यों रे बेटा राजेश तूने बोला था ना, वादा करा था ना, ठीक, पैसा देने का, तो हम तेरे कैपिटल में से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और काट रहे हैं मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, समझ में आई बेटा एंट्री क्या हो रही भैया, कितने रुपए भैया, 15,000। ठीक, बस भाई थोड़ा सा मुझको टाइम दो। ठीक है, तुमको अगर लग रहा है कि यार ये तो नए नए हैं, इनको क्या है क्या नहीं है, भाई मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, बस यूट्यूब पे अपन थोड़े से नए हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखो भाई। ठीक है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को पहुंचाओ भाई, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके रखें भाई। अपने को अपना भाई चैनल जल्दी से ग्रो करना है, और आपके सपोर्ट के बिना भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज भाई जल्दी जल्दी आप सपोर्ट करो भाई। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब सेम बीइंग रिलेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। ठीक, चलो अब नेक्स्ट ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रमेश एक पार्टनर है, वॉज पेड रेम्यूनरेशन। बेटा कंपनी उसको रेम्यूनरेशन दे रही है, मतलब वही खर्चा वगैरह करने के लिए पैसे दे रही है, कितने रुपए, 20,000। एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंस, और उसी को सारे खर्चे करने हैं। तो देखो साफ साफ लिखा है कंपनी रमेश को खर्चे दे रही है। ठीक है, तो भैया कंपनी का क्या हुआ, खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कंपनी का तो एक तरीके से नुकसान हुआ, और वो नुकसान कंपनी कहां भेज देगी, रिलेशन अकाउंट में, टू। लेकिन कंपनी किसको दे रही है भैया, रमेश को, उसके लिए कमीशन दे रही है उन सब काम करने के लिए। तो टू रमेश कैपिटल अकाउंट। भैया रमेश के कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, और कंपनी का एक तरह से क्या हो गया, नुकसान। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए भैया, 20,000। नरेशन भी क्या हो जाएगा, बीइंग रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन पेड टू रमेश फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक, वीडियो को पीछे करके भाई नरेशन वगैरह वापस से सुन लिया करो आप लोग। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, अनुजा एक पार्टनर है, वॉज पेड रेम्यूनरेशन। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है बेटा, अनुजा नाम की एक लड़की थी, लड़का था, जो भी हो अपने को मतलब नहीं है। ठीक, अनुजा एक पार्टनर बेटा, उसको भी 18,000 रुपए कंपनी ने दिए, काय के लिए, रेम्यूनरेशन के तौर पर। ठीक, कि भैया तुझको सारे खर्चे करना है। लेकिन एक मिनट, एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंस, और खर्चे उठाने भी उसी को थे, लेकिन फर्म ने पैसे दिए कितने, 5,000 रुपए। तो एक मिनट, सबसे पहली बात तो भैया कंपनी ने अनुजा को पैसा दिया, तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुजास कैपिटल अकाउंट। देखो फिर बोल रहा हूं, अनुजा के खाते में भैया कंपनी ने पैसा डाल दिया, तो अनुजा का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, मतलब बढ़ गया। और कंपनी का क्या हो गया भैया, नुकसान हो गया। उस नुकसान को बेटा कहां भेज देंगे, सबसे आखिरी में, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन टू अनुजा, कितने रुपए भैया, 18,000 रुपए। ठीक, 18,000 बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू अनुजा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ है। लेकिन एक मिनट, ये फोर्थ अभी पूरा नहीं हुआ है, ये फोर्थ का ए ही पॉइंट हुआ है। अभी बेटा इसमें एक और पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि सुनो, ये नरेशन लिख देना जो मैंने बोला था वो। अब भाई देखो कंपनी ने पैसे चुकाए, कंपनी ने 5,000 रुपए पैसे चुकाए हैं, तो बेटा कंपनी क्या करेगी, देखो कंपनी के पास से अभी तो पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट। बाद में कंपनी बोलेगी, क्यों रे बेटा अनुजा, हमने तुझको ये पैसा दिया था ना 18,000 रुपए खर्च करने के लिए, लेकिन तूने क्या कर रहा भाई, हमसे ही पैसा दिलवा दिया, तो हम तेरे खाते से क्या कर लेंगे, पैसा काट लेंगे। तो अनुजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, तो एक और एंट्री अपने को भैया इस कंडीशन में करनी पड़ेगी 5,000 रुपए से। क्लियर। ठीक,
ये हो गया भैया बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय अनुजा बट पेड बाय फर्म। ये अपना भैया क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। ये अपना भैया पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसकी भी चाहो तो आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का। ये क्वेश्चन वगैरह जो भाई अपन कर रहे हैं उनको बहुत ढंग से करना भाई, क्योंकि ये आ सकते हैं भाई इस बार पेपर में, ठीक। चल अब भैया अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसको भैया मैं रफ कर रहा हूं। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ देखो यार, क्या बोल रहे हैं, जनरलाइज अपने को करना है। जनरल एंट्री वुड बी पास इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले बेटा केस क्या है, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 1500। क्या इसमें कुछ लिखा है किसको उठाना है किसको देना, नहीं लिखा है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि भैया कंपनी को ही उठाना है और कंपनी को ही चुकाना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो भैया फिर क्या होगा, कितने रुपए कहां गया, 1500 रुपए हैं, ठीक। तो भैया खटाक से जनरल एंट्री करते भैया, डब्बा बना लो पहले तो भैया जनरल एंट्री का। क्या भैया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, बेटा कंपनी ही पैसा चुका रही है तो ये टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, पैसा गया बैंक से कंपनी के पास से और बेटा वो खर्चा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट में। तो रिलेशन को क्या कर डेबिट, कितने रुपए भैया, 1500 रुपए, ठीक। नरेशन क्या भैया, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, क्या बोल रहे भैया, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 600, खर्चा कितने रुपए का, वो 600 का, लेकिन बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। लेकिन बेटा किसने दिया वो खर्चा, मोहन ने। तो देखो खर्चा वो किसका था, कंपनी का, लेकिन चुकाया किसने, मोहन ने। तो भैया कंपनी क्या करेगी, कंपनी का देखो वैसे तो खर्चा हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कंपनी भैया बाद में क्या कर देगी, मोहन को पैसा चुका देगी। तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन का खाता क्या कर दिया कंपनी ने, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब पैसा बढ़ा दिया उसका, ठीक है, लेकिन असल में कंपनी का खर्चा है वो, तो कंपनी के रियलाइजेशन अकाउंट में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। कितने रुपए भैया, 600 रुपए, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय मोहन, ये नरेशन हो जाएगा इसका। चलो देन इसका भी क्या लिखा हुआ है बेटा, रोहन वन ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर है फर्म में, was asked to look into the dissolution of the firm for which he was to allowed a commission of 2000 रुपए। बेटा रोहन एक पार्टनर है, उससे बोला गया कि भैया तुमको ये सारे डिसोल्यूशन का मैटर देखना है और इसके लिए तुमको बेटा 2000 रुपए का कमीशन मिलेगा, ठीक। तो सेम टू सेम भैया बात क्या है, कंपनी रोहन को पैसा दे रही है कि ले पैसा और ये काम कर, ठीक। तो भैया कंपनी क्या कर रही है, उसको पैसा दे रही है, तो टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उसका खाता क्या हो गया, बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, क्रेडिट कर दो उसका खाता। लेकिन एक मिनट, कंपनी का तो असल में क्या हुआ है भाई, नुकसान हुआ है, और वो नुकसान की जो ट्रांसफर करेंगे वो कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए भैया, 2000 रुपए, 2000 बीइंग रेम्युनरेशन पेड टू रोहन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। लास्ट में ये क्या बोल रहे भैया, लास्ट मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू 50,000। बेटा एक मोटर कार है 50,000 रुपए की, जो कि बेटा कौन लेकर आ रहे हैं, क्रेडिटर, ठीक। कितने रुपए, 40,000 रुपए क्रेडिटर के थे, वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं 50,000 की, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो देखो भाई ये जो कंडीशन है इसमें भी ये क्या होगा, अरे भैया चलो ये क्या भैया, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड था, और अब भैया क्या है, फोर्थ। तो भैया इसमें होगा नो एंट्री, क्या भैया, नो एंट्री। क्यों भाई, देखो जब भी एक एसेट्स और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाए, आपस में सेटल हो जाए, तो भैया फिर अपने को एंट्री नहीं करना है, ठीक है। सुना होगा बेटा, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब एक एसेट्स और एक लायबिलिटी आपस में सेटल हो रहे हैं, फुल सेटलमेंट, फुल, ठीक है, तो भैया फिर कोई भी एंट्री नहीं होनी है, ठीक है। तो ये भैया अपने 2 क्वेश्चन हो गए। वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी क्योंकि भैया इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी तुमको समझाया मेन, तो अभी अपन वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं भाई, ठीक। कल से अपन और आगे क्वेश्चन भाई जनरल एंट्री वगैरह वाले करेंगे और ये चैप्टर अपन जल्दी जल्दी भाई खत्म करेंगे। बस भाई फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बस एक ही चीज चाहिए, अपना प्यार बनाए रखो भाई, ठीक। मैं मेहनत करते आ रहा हूं भाई, ठीक। बस आपका भी एक चाहिए, मुझको साथ चाहिए भाई, आप और ज्यादा लोग तक भाई फैलाओ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डिमोटिवेशन आता भाई। तो प्लीज आप फैलाओ जितने ज्यादा लोग तक हो सकता है, ठीक। वीडियो पे लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो, और ज्यादा लोग तक भाई शेयर भी करा करो। थैंक यू।